हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका टाइम टेबल आ चुका है, आपको पता होगा। अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तो आप अच्छा मार्क्स एग्जाम में अभी भी ला सकते हो। एकदम 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट किए बिना आप अपनी स्टडी को क्या कर दो, रेगुलर कर दो। ताकि बाद में आप पछताओ ना कि मैंने पढ़ा नहीं, अपने परसेंटेज देख के। अच्छा परसेंटेज लाना है तो मेहनत भी एकदम उतना ही अच्छा मेहनत और 100% डेडिकेशन के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक साइंस का टॉपिक कि ह्यूमन में सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन सर्कुलेशन किसके थ्रू हेल्प होता है? बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड को हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में क्या कराता है? सर्कुलेट कराता है। एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जो ब्लड को क्या करता है? पंप कर करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन तक पहुंचाता है। ये आपके पास सामने एक डायग्राम है, ये लंग्स है, नीचे क्या है? ये कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिलरीज का जंक्शन है, ये आपका हार्ट दिख रहा है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज, वेना कावा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन है, और इस डबल सर्कुलेशन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारा क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये डबल सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। The various organ of human circulatory system are, human circulatory system क्या है? बहुत सारे ऑर्गन से और पार्ट से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। हार्ट के बारे में लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ लिया हमने, और ब्लड के बारे में भी पढ़ लिया है। तो ये तीन चीजों से मिलके बना है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है। आइए देखते हैं। उससे पहले कुछ टॉप पॉइंट्स है हमारे हार्ट के बारे में। हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही अनोखा और एक स्पेशल ऑर्गन कह सकते हैं, जो क्या करता है? नॉन स्टॉप बीट करता रहता है। आपके बॉडी का जो हार्ट है वो क्या है? नॉन स्टॉप बीटिंग, यानी जब से आप मदर के होम में रहते हो तब से आपका हार्ट क्या है? बीट करता रहता है, और ये तब तक बीट करेगा जब तक आप जिंदा हो। जिस दिन ये रुक गया उस दिन तो सोचिए आपका यहाँ से टिकट कट गया है। हार्ट क्या है? नॉन स्टॉप पंपिंग ऑर्गन है, ये नॉन स्टॉप वर्क करता है। The beating of heart is due to the rhythmic contraction and relaxation of the heart muscles. तो हार्ट हमारा किससे बना है? कार्डियक मसल से। हार्ट किससे बना है? हार्ट बना हमारा कार्डियक मसल से। हार्ट किससे बना है? हमारा कार्डियक मसल से बना है। तो हमारा हार्ट जो बीट करता है, ठीक है, जो हार्ट बीट करता है वो मसल्स, हार्ट के मसल्स क्या होते हैं? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जो आप अपना हार्ट का साउंड सुनते हो, धक धक, ठीक है, अगर आप अपना हैंड प्लेस करोगे हार्ट के पास तो जो आप बीटिंग सुनते हो वो कुछ नहीं है, आपका हार्ट मसल्स क्या होता है? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, फिर रिलैक्स होता है। तो यही क्या करता है? साउंड करता है, जो आप हार्ट बीट के फॉर्म में सुनते हो। टू आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टुगेदर। तो दो आर्टरिया क्या करता है? हमारा हार्ट क्या है? 4 चैम्बर है। ये ऊपर का 2 चैम्बर होता है आर्ट्रियम, नीचे का
दो चैम्बर क्या होता है, वेंट्रिकल्स होता है। तो दोनों ऊपर का दोनों आर्टरिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक साथ होगा, रिलैक्स होगा तो एक साथ होगा। और वेंट्रिकल्स भी उसी तरह एक साथ रिलैक्स होता है और एक साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। द बीटिंग ऑफ हार्ट सर्कुलेट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो बीटिंग होता है हमारा हार्ट, उसी के थ्रू, ठीक है, जो हार्ट बीट करता है उसी के कारण हमारे बॉडी में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जब हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो सर्कुलेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसको देख के आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि आपका हार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है, यानी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी में है वो किस तरह से काम करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन मसल्स ऑफ ऑल फोर चैम्बर आर रिलैक्स। तो जब आपके हार्ट क्या हमारा फोर्थ चैम्बर, ये देख लो आप, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो जब ये चारों रिलैक्स्ड होता है तब इस केस में क्या होता है, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपका पल्मोनरी वेन है, जो अभी ये फोर चैम्बर, चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स है। तो यहाँ पे क्या करता है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ चलाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट। ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट का फोर्थ चैम्बर है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन ब्लड को लंग से कलेक्ट करके लाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब ये लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब हार्ट से लंग से ब्लड हार्ट तक आता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आया है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पोस्ट होगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ से ब्लड पास होके इधर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। कैसे आएगा, ये V1 आप देख रहे हो, वल्व 1 यहाँ पे, ठीक है, तो ये वल्व से पास होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, मेन आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फोर्स्ड करके मेन बाहर निकलेगा और मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा लंग्स क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में लाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड पास होके यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये आयोटा के थ्रू ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। क्या क्या, आपके हर एक ऑर्गन्स तक, हेड तक, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, किडनी एक्सेट्रा। व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से पास होगा देन इट गिव्स ऑक्सीजन। तो कैपिलरीज क्या होता है, जंक्शन होता है जहां आर्टरीज और वेन मिलता है और यहीं पे ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, सारा ऑक्सीजन क्या कर देगा, बॉडी सेल्स को दे देगा। तो ब्लड से सारा ऑक्सीजन निकल गया तो वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड के पास जो ऑक्सीजन था वो बॉडी सारा एब्सॉर्ब कर लेता है कैपिलरीज में, और वहां जो बॉडी का वेस्ट, ठीक है, जो CO2 बनता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है कैपिलरीज। फिर वहां से आगे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंटर इनटू द वेना कावा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे वेना कावा में एंटर होगा, ठीक है, ये मेन वेन है वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। द मेन वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा ब्लड, वेस्ट ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। व्हेन द राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये वेंट्रिकल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स में पुस्ट होके आ जाएगा।
तो इस valve 2 के थ्रू वहां से पास होगा। When the right ventricles contract, जब फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, deoxygenated blood is pumped into the lung। तो यही deoxygenated blood क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होता हुआ लंग्स में जाएगा। होता क्या है, बॉडी ऑर्गन्स तक आपका ब्लड आया, यहाँ पे कैपिलरीज से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है तो न्यूट्रिएंट प्लस जो ऑक्सीजन है ब्लड में उसको आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है। फिर जो वेस्ट यानी CO2 का वेस्ट जो गैस है आपके बॉडी में बनता है उसको क्या करता है, वेना कावा क्या करता है, कलेक्ट करेगा, उसको राइट एट्रियम में ले जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड वाल्व्स 2 के थ्रू होता हुआ नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल्स में। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज को कैरी करके कहाँ ले जाएगा, लंग्स में। फिर लंग्स में जाके क्या होगा, इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिलीज्ड इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज करेगा, फिर फ्रेश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे ब्लड का और डीऑक्सीजनेशन रीऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स में जाएगा, यहाँ पे सारा CO2 अपना क्या कर देगा, रिलीज करेगा। तो जो हम इनहेल करेंगे वो लंग्स में ऑक्सीजन होगा, उसको एब्जॉर्ब करके फिर क्या करेगा, पल्मोनरी वैन के थ्रू होता हुआ लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। इन दिस वे द ब्लड कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग। तो इस तरह से ये एक साइकिल लाइफ टाइम हमारे बॉडी में चलता रहता है। ब्लड का ऑक्सीजनेशन होना, डीऑक्सीजनेशन, फिर बॉडी के हर एक पार्ट में जाके उसको सर्कुलेट करना, फिर उस हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट बन रहा है और CO2 बन रहा है उसको एब्जॉर्ब करके वापस राइट एट्रियम में लाना, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल्स में जाना, फिर लंग्स में जाके उसका रीऑक्सीजनेशन हो जाना। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज एग्जांपल ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है, ठीक है, किस किस पार्ट से होके गुजरता हुआ जाता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से लंग तक कैसे जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड और छोटा सा डिस्कशन था जिसमें हमने ये समझा कि ब्लड जो हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। आई होप आपको ये जो मैंने समझाना चाहा वो समझ में आ गया हो। वैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता बट जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो आप बस ये डायग्राम याद रखो, ये डायग्राम याद रखोगे आप तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लड सबसे पहले लंग्स में जाके क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या होता है, रीऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। फिर ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पे जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में, फिर वाल्व से पास होके वेंट्रिकल्स में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से क्या जाता है ब्लड मेन आर्टरी आयोटा के थ्रू होता हुआ कहाँ पे जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा कलेक्ट करेगा, राइट एट्रियम में ले जाएगा, फिर यहाँ से V2 के थ्रू ब्लड क्या होगा, पास होगा राइट वेंट्रिकल्स में, फिर पल्मोनरी आर्टरीज को कलेक्ट करके लंग्स में ले जाएगा जहाँ पे ब्लड का रीऑक्सीजनेशन होता है। मैंने बताया था वल्व्स क्या होता है, वल्व्स क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है ताकि जो ब्लड वेंस का होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड पीछे वापस ना जा सके, ठीक है। तो वो क्या करता है, वल्व क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है कि यहाँ जो ब्लड आया वो वापस पीछे ना जा सके। इसको चेक कौन करता है, वल्व्स करता है, ठीक है। मेन आर्टरीज को क्या बोलते हैं, आयोटा, ये याद रखना। मेन वेन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेना कावा, क्या बोलते हैं, वेना कावा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डबल सर्कुलेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है,
सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, सो आप इसे जरूर देखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मीन्स 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें और मन में एक अपसेट कीजिए कि हमको 90% से कम मार्क्स तो लाना ही नहीं है। अभी भी काफी टाइम है प्रिपरेशन के लिए, जम के पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।